बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है इंशाल्लाह आपने अपना पिछला काम होमवर्क करने के बाद आप लोग पोर्टल पर अपलोड नहीं करते, तो अगर आप छुट्टियों के बाद आके काम चेक करवाएंगे आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होंगे। इसलिए होमवर्क करने के बाद साथ ही पोर्टल पर अपलोड कर दिया करें ताकि होमवर्क चेक करने के बाद आपकी अटेंडेंस मार्क की जा सके। तो कंप्यूटर का नेक्स्ट आज हमारा जो SLO है वो है हाउ डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। डाटा को कंप्यूटर में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। नीचे है 4.1.2 पॉइंट है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। ह्यूमन लैंग्वेज कैन नॉट बी यूज टू एंटर और प्रोसेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ह्यूमन लैंग्वेज कौन सी होती है? जो हम आम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है। उसने कहा ह्यूमन लैंग्वेज कैन नॉट बी यूज टू एंटर और प्रोसेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली इनटू कंप्यूटर। के हम जो अपनी ज़ुबान इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें डायरेक्टली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। कंप्यूटर में हम राइट तो डायरेक्ट कर देते हैं, उसको हम प्रेस वही लेटर करते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको वैसे अंडरस्टैंड नहीं करता जैसे हमने उसको प्रेस किया होता है, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज है सिर्फ 0 और 1 वाली फॉर्म, वो उसी को अंडरस्टैंड करेगा। इसलिए जो भी लेटर हम प्रेस करते हैं, पीछे हमने पढ़ा था, कंप्यूटर पहले उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर उसको समझता है और दोबारा से हमें हमारी लैंग्वेज में रिज़ल्ट दे देता है। नेक्स्ट उसने भी यही लिखा हुआ है, बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर्स। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है, 1 और 0 को। नंबर्स, लेटर, स्पेशल सिंबल, साउंड और पिक्चर हैव टू बी कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। ये सेम वही वाली चीज़ आ गई है, विच इज़ आल्सो नोन एज बाइनरी फॉर्म। जो हमने कल इनकोडिंग और डिकोडिंग पढ़ा था, ये वही इनकोडिंग और डिकोडिंग है। इनकोडिंग क्या था? वो प्रोसेस मशीन रीडेबल फॉर्म थी, जब कंप्यूटर उसका डाटा जो हमने इनपुट दिया उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता था, तो वो इनकोडिंग था। और जब दोबारा हमें आउटपुट देता था, हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, वो डिकोडिंग था। The user input in digital computer is converted and transmitted as electrical pulses। electrical pulses क्या कहते हैं? शॉर्ट वेव्स ऑफ एनर्जी, यानी कि लहरों की सूरत में उसमें डाटा जो है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 यूनिक स्टेट्स ऑफ ऑन एंड ऑफ। ऑन ऑफ की फॉर्म में डाटा जो है वो उसमें सोल्व हो रहा होता है। दी ऑन स्टेट में भी रिप्रेजेंटेड बाय 1। अब 1 और 0 जो है ना, इसको अगर हम करें तो ये इसकी दूसरी 2 स्टेट्स क्या बनती है? ऑन एंड ऑफ वाला सिस्टम बनता है। 1 जो है वो ऑन स्टेट में भी रिप्रेजेंटेड बाय 1 से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑफ स्टेट को 0 से। द सीक्वेंस ऑफ ऑन्स एंड ऑफ्स फॉर्म द बेसिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसने कहा ये फॉर्म करता है बेसिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है आसानी से। द फॉलोइंग इमेज शोज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, बाइनरी डाटा। ये उसने एक टेबल बना के हमें दिखाया है कि इस तरह से कंप्यूटर जो है ना वो डाटा को इस तरह से कन्वर्ट किया होता है उसने। ये फॉर्म है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जो हम उसे डाटा देते हैं उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको समझता है। माइक्रो प्रोसेसर्स इन कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। उसने कहा जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं कंप्यूटर में, वो मिलियंस उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे होते हैं, उनमें मज़ीद मिलियंस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। इन दी बाइनरी पल्सेस द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई वोल्टेज ऑन इन दी सर्किट इज़ इंटरप्रेटेड एज 1 वाइल लो वोल्टेज ऑफ इज़ इंटरप्रेटेड एज 0। इंटरप्रेट कहते हैं किसी चीज़ की तशरीह करना। वही स्टेट उसने दोबारा बता दी है कि ऑन जो है वो 1 के साथ रिप्रेजेंट होता है और ऑफ जो है वो 0 के साथ रिप्रेजेंट होता है। सिंस नेचुरल लैंग्वेज इज़ कम्प्लेक्स इट मेक्स इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर डिवाइस टू अंडरस्टैंड इट। उसने कहा जो नेचुरल लैंग्वेज है हमारी वो मुश्किल है उसको कंप्यूटर को समझना। इट इज़ ईजियर फॉर दिस डिवाइस टू अंडरस्टैंड द बाइनरी और ऑन एंड ऑफ लॉजिक। ऑन ऑफ लॉजिक और 0-1 वाली लॉजिक जो है वो तकरीबन सेम ही है। उसने कहा कंप्यूटर जो है उसके लिए हमारी ज़ुबान समझना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए अपनी ज़ुबान जो उसकी 0-1 वाली लैंग्वेज है वो समझना आसान है, इसलिए वो डाटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ऑल डाटा फॉर्म्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दी बाइनरी सिस्टम फॉर्मेट।
नंबर सिस्टम इज़ यूज टू रिप्रेजेंट फॉर इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर। ये नंबर सिस्टम में डिफरेंट तरह के नंबर सिस्टम आ जाएंगे नेक्स्ट, जो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ इसकी बेसिक हेडिंग्स ही देखनी है। नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है उसमें ऑक्टल आ जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाएगा, बाइनरी सिस्टम आ जाएगा, हेक्साडेसिमल आ जाएगा। वो हम कल डिटेल डिस्कस करेंगे उसको। आज के SLO में हमारा सिर्फ यही है, यहाँ तक इसकी जो डायग्राम है वहीं तक। अ रेडिक्स और बेस फॉर नंबर सिस्टम डिफाइंस द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट अ डिजिट में है। उसने कहा ये जो बेस या रेडिक्स होगी ना नंबर सिस्टम की, वो डिफाइन करेगी रेंज ऑफ वैल्यूज दैट अ डिजिट में है। जो डिफरेंट डिजिट्स हैं ना, इनके डिफरेंट नंबर सिस्टम में डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं है सब में सेम ही वैल्यू हो। अब आप अगर जैसे कल हमने देखा था एक कैपिटल लेटर A लिखा था, उसमें हमने जब बाइनरी में किया था तो उसका आंसर कुछ और आया था। डेसिमल में उसकी वैल्यू थी 65। जब 65 को हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो आंसर 01 वाली फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह जब उसको हेक्साडेसिमल में कुछ और आंसर आएगा और ऑक्टल में कुछ और डिफरेंट आंसर आएगा। तो होमवर्क आपका अच्छे समरी पॉइंट्स हैं 3, 4 और 5 जो हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़े हुए हैं, वो आपने लर्न भी करने और होमवर्क भी करना है। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।